हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्टूबर के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ सेजिटेरियस के लिए। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे और साथ ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करती हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, उसमें जो भी रीडिंग्स या सर्विसेज मैं ऑफर कर रही हूँ अलॉन्ग विद द प्राइस मेंशन्ड है। और अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी बचे और मेरा भी। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, और वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड होती हैं। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरी सिस्टर के चैनल का लिंक चेकआउट कर सकते हो, जो कि मैं कमेंट्स में ऐड करूँगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का पहला हाफ। लेट्स बिगिन। 10 of Swords, 2 of Swords, 3 of Cups, द मून। जितना जल्दी आप रियलाइज़ कर लो कि एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है और आप उसको लेकर ज़्यादा सोचो नहीं और आगे मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, उतना आपके लिए बेहतर है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं, कुछ ऐसी माइंडसेट्स हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आप आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आप उनके साथ आगे चल नहीं सकते। और मतलब चीज़ें कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ख़त्म हो गया एंड स्टिल यू आर ड्रैगिंग इट टू योर करंट और फिर फ्यूचर में। तो ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ जो ख़त्म हो गई है, जस्ट लेट इट बी। अपने आप को समझाओ कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो एक माइंडसेट है जिसको आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो और आपको रियलाइज़ हुआ है कि ये हमेशा से माइंडसेट आपका रहा, इसको आपको बदलना है, क्योंकि ये माइंडसेट आपको कभी खुशी नहीं दे पाया, ना ही कभी दे पाएगा। सो अगेन एक ऐसी चीज़ जो ख़त्म हो चुकी है उसके बारे में आप सोच रहे हो और ख़ुद को बिला वजह का आप उलझा रहे हो। यू डोंट नीड टू डू दैट। मूव ऑन करो। जो भी चीज़ है उसको छोड़कर आगे बढ़ो। आगे खुशियाँ, हैप्पीनेस, अबंडेंस, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं। लेकिन अभी शायद आप क्योंकि उसी उलझन में उलझे हुए हो जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं पास्ट के बारे में सोचने लग जाते हो, कहीं ना कहीं पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, जबकि आपको पता है उसने आपको कुछ नहीं देना। उस एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, एक चीज़ डेड हो चुकी है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो कोशिश करो कि उस चीज़ में से अपने आप को निकालो, उस डल डेड एनर्जी में से खुद को निकालो और मूव ऑन करो। forget it out और leave it out in the past, जहाँ से वो बिलोंग करता है, वो पास्ट में बिलोंग करती है चीज़, उसको वहाँ पे पास्ट में छोड़ के आगे बढ़ो। चाहे कुछ भी है, आपको लगता है कि मे बी लास्ट उसमें थोड़ी सांसें बची हैं उस चीज़ के अंदर, जो भी चीज़ आप लेके आगे चलना चाह रहे हो, कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है सब। सो जस्ट forget it और मूव ऑन। मुझे लगता है कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये है कि जो भी सिचुएशन आप डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, उसके ऊपर फोकस रखो, पास्ट को बिल्कुल भुला दो। अभी जो चीज़ें हैं और फ्यूचर के बारे में अच्छा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके लिए फ्यूचर को देखना या पॉजिटिव रहना और पास्ट को भुला पाना इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपको जब आप फ्यूचर में जाते हो, जब आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना चाहते हो, तो आपको कुछ दिखता नहीं है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप्स की, हो सकता है आपके पास के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन आप बार बार पास्ट में इसलिए जाते हो क्योंकि आपको फ्यूचर में या करंट सिचुएशन में भी आपको कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा। तो आपका कहीं ना कहीं वापस पास्ट की तरफ जाने का दिल करता है, जो कि एक ह्यूमन नेचर है। मतलब इट्स नॉट समथिंग विच इज़ शायद आप कर रहे हो या ऐसा होना नहीं चाहिए। एक ह्यूमन नेचर, जब आपको कुछ अच्छा दिखता नहीं है फ्रंट पे आपके, तो आपका हमेशा जो आप पास्ट में आपने अगर कुछ अच्छा कनेक्शन था, आपने छोड़ा हो उस इंसान को, या उसने आपको छोड़ा हो, या कुछ भी चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं, आपका बार बार माइंड उस तरफ जाएगा। जब तक आपकी लाइफ में उसकी रिप्लेसमेंट नहीं आती, आप उसके बारे में सोचोगे। तो इट्स जस्ट द सेम थिंग। लेकिन अगर आप बार बार पास्ट में जाओगे, उस चीज़ को, उस कनेक्शन को ड्रैग करोगे अपनी अभी करंट की सिचुएशन में और उसको लाने की, उसको ज़िंदा करने की कोशिश करोगे, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स।
एक चीज़ ख़त्म हो चुकी है, आप मूव ऑन कर चुके हो, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आना शुरू होंगी जिससे आपके नए कनेक्शन बनेंगे, नए लोग मिलेंगे। लेकिन अगर आप बार बार पास्ट में जाओगे तो आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकोगे। सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड दैट। फर्स्ट फ्यू डेज़ अक्टूबर में आप उस स्ट्रगल में ही होगी कि क्या करो, कैसे करो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपको नए लोग जो मिलेंगे आते जाते, आपके कहीं ना कहीं आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू होगा और वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर आपके लिए चीज़ें आसान होंगी। लेकिन अगर आप बार बार अपने आप को अलाउ करोगे, आपको एक चीज़ अपने आप को समझानी है कि पास्ट इज़ फिनिश्ड, मूव ऑन करना है और हैप्पीली मूव ऑन करना है। अगर आप अपने आप को ये एक चीज़ समझा दो, पास्ट की तरफ वापस कभी नहीं जाओ, तो खुद अगर अगर आपका पास्ट में किसी इंसान के साथ ऐसा कनेक्शन रहा जो आपको लगता है कि शायद इट वॉज मेंट टू हैपन और मेंट टू बी इन फ्यूचर, तो वो खुद आएगा आपके पास। आपको पास्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपके लिए बेस्ट चीज़ है कि आप मूव ऑन करो। जब आप मूव ऑन करोगे, ट्रस्ट मी, आपको इतने अच्छी फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स मिलेंगे कि आपको कभी पास्ट की याद भी नहीं आएगी। और अगर फिर पास्ट में से कोई इंसान वापस भी आएगा तो शायद आप उससे रिकनसाइल करने की सोचोगे भी नहीं। सो ट्राई करो कि मूव ऑन करो राइट ना। चाहे आपको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आपको टनल के एंड पे लाइट दिख रही है या नहीं दिख रही, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप कहीं तो निकलेगा ना, कुछ तो खुलेगा रास्ता कहीं पे, तो आपको पॉजिटिविटी दिखेगी। कीप मूविंग फॉरवर्ड। एंड जब आप अपना माइंड बना लेते हो ना कि आपने ये करना है, तो आपको उसके अंदर आपके लिए उसी में भलाई आ जाती है। तो कोशिश करो कि अपना माइंडसेट को क्लियर रखो और कीप मूविंग फॉरवर्ड। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में पास्ट का कोई इंसान वापस आने वाला है, लेकिन अगेन आपने वापस नहीं जाना। एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, अगर आप वापस जाओगे आप स्टक होगे। आपके लाइफ में इस पास्ट के पर्सन को आने दो, फिर आपकी चॉइस होगी कि आप उसको चांस देते हो या नहीं देते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑलरेडी उसने आपको रीच आउट कर लिया हो अभी तक। अगर नहीं किया तो बी माइंडफुल कि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर वो ज़रूर आपको अप्रोच करेगा या करेगी। लेकिन आपका डिसीजन है कि आप उसको रीच आउट करना चाहते हो या नहीं। हो सकता है जो अभी मैंने पूरी एक वो सिचुएशन बताई, वो हो सकता है आप ऑलरेडी डील कर चुके हो, आप मूव ऑन कर चुके हो। आपने पास्ट को छोड़ दिया था, आपने मूव ऑन किया, एंड देन दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक आपकी लाइफ में। और आपका डिसीजन है, आप इसको चांस देना चाहते हो या आप यू वांट टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। लेकिन अब आप एटलीस्ट इस तरह की सिचुएशन में हो, और अगर ये आपके साथ मैच नहीं करी तो ये अभी आपके साथ आना है। जैसे ही आप उस चीज़ को भुलाकर आगे चलोगे, वो इंसान खुद आपके पास वापस आ रहा है या आ रही है, और वो खुद कम्युनिकेट करेंगे आपको। आपने नहीं करना, आपने जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। आपने सिर्फ आगे की तरफ देखते हुए चलते जाओ। जो ये इंसान है वो खुद आके आपको आपकी लाइफ में खुद वापस आएगा, इफ़ इट इज़ मेंट टू हैपन। और लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी के लिए पास्ट का पर्सन कोई वापस आ रहा है और आपको कम्युनिकेट करेगा, मैसेज करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। आपकी चॉइस है, आप उसको टाइम देना चाहते हो, उसको सोचना चाहते हो या नहीं। लेकिन एटलीस्ट आप उस सिचुएशन में नहीं हो जहाँ पे आप वेटिंग साइड पे हो और वो आपको रीच आउट नहीं कर रहे हो और आप अपने आप को स्टक रखे हुए हो। आपने मूव ऑन किया, आप मूव ऑन करो, आपके लिए बेस्ट रहेगा। वो वापस आपकी लाइफ में आते हैं, वो आपका डिसीजन होगा, आपका अपर हैंड होगा सिचुएशन में, जो कि बेस्ट रहेगा इस सिचुएशन में। क्योंकि आई थिंक कि जो पास्ट में आप दोनों का कनेक्शन रहा है, दैट हैज़ बीन वेरी टॉक्सिक इन द एंड। मतलब शुरू में शायद अच्छा रहा हो, लेकिन जिस सिचुएशन में वो एंड हुआ था वो शायद इतना प्लेजेंट नहीं होगा। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एंडिंग अभी हो रही हो। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हैप्पीली इसको एंड करो, कोई रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मूव ऑन करो कि ये इंसान खुद वापस आएगा, क्योंकि पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है इस टाइम के अंदर। और फाइनल डिसीजन आपका होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। अगैन कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जो भी सिचुएशन, जो भी मैसेज ये इंसान आपको रीच आउट करता है जिस मैसेज के साथ, चाहे वो प्रपोजल है, चाहे वो बातचीत है, चाहे वो रिकन्सिलिएशन है, आपका अपर हैंड होगा कि आप इसमें क्या डिसाइड करते हो अपने लिए और अपने इस कनेक्शन के लिए। सो विच इज़ अ गुड थिंग। सो यस, देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है आपके लिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। टारा, ये इंसान पास्ट से वापस आ रहा है आपके पास। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पास्ट का हो लेकिन ये वाला रिलेशनशिप ना हो। ये हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया और आपको कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है जो वापस आए, ये भी चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए।
सो देखते हैं एक और ओरेकल कार्ड। देखते हैं ये क्या कहता है। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव एंड रिसीव लव। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है, अगर आपके दिल में इसके लिए प्यार है या फीलिंग्स है, ये पास्ट का पर्सन डेफिनेटली है कोई। अब वो पास्ट का एक्स है या कोई somebody दैट यू न्यू, लाइक यू नो कोई कोलीग, कोई फ्रेंड, कोई क्लास फेलो। हो सकता है आप इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा वापस और आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा। सो बी ओपन एंड विलिंग टू रिसीव दैट लव एंड गिव लव इफ़ यू वॉन्ट टू। If you are into that person too, then आप उस कनेक्शन को लेके चल सकते हो। ब्यूटीफुल एनर्जीज कमिंग अहेड फॉर यू। देखते हैं चार्म्स क्या ऐड करते हैं। 2 अल्फ़ाबेट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। G, it can be your name initial of the person that you are dealing with, and then we have a B, G and B। इसके अलावा हो सकता है कि जो भी इंसान है उसके साथ आपने कभी स्टडी किया हो कुछ, लाइक आई सेड, हो सकता है क्लासमेट हो, स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, यूनिवर्सिटी फ्रेंड हो, लेकिन कोई पास का इंसान है जो आपको वापस, जिससे आपकी बातचीत शुरू होगी। आप दोनों के अच्छे टाइज जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स। अगर आप इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हो सकता है कि आप लास्ट जो है वो क्रिसमस टाइम पे मिले हो, या अगर नहीं मिले थे तो आप हो सकता है अभी के क्रिसमस टाइम पे आप एक दूसरे से मिलो। हो सकता है कि ये इंसान कुछ ऐसा हो, कोई ऐसा हो जिसको आपने पास में रिजेक्ट किया हो, टू बी विद दिस पर्सन। जिस इंसान के साथ आप का ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप। हो सकता है कि इस इंसान को जो आपको वापस रीच आउट कर रहा है, इसने आपको पहले अप्रोच किया हो टू एक्सप्रेस योर लव, लेकिन क्योंकि आप उस इंसान के साथ ही तो आपने इनको रिजेक्ट किया हो। या ऑपोजिट भी हो सकती है सिचुएशन। हो सकता है कि आप किसी को रीच आउट कर रहे हो जो कि आपके पास का पर्सन है, और पहले आपने उनको रिजेक्ट किया हो क्योंकि आप किसी और के साथ खुश थे, लेकिन इस दफ़ा आपका दिल किया उनको रीच आउट करने का, और आप सोच रहे हो कि मैं उसको रीच आउट करूं। इन दैट सिचुएशन टू, जैसे मैंने शुरू में कहा कि पास्ट से ज़्यादा आप फ्यूचर की तरफ तवज्जो रखो, और अगर आप रीच आउट करते हो किसी पास्ट के पर्सन को, चांसेस हैं कि आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पहली बात। लेकिन स्टिल टू हैव द अपर हैंड, मैं सजेस्ट करूँगी कि मूव ऑन, क्योंकि पास्ट में से जिसने आना होगा वो खुद आएगा, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो तो रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।